सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर एक्स डी एक्स। तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट टाइप जो है उसका एग्जाम्पल है, और उसमें भी हमने जो 3 टाइप्स पढ़े थे उसमें से थर्ड टाइप वाला एग्जाम्पल है, जिसमें कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हो। तो इसमें लोअर लिमिट की जगह पर हम a प्लेस कर देंगे और अपर लिमिट की जगह पर b प्लेस कर देंगे, और जो इंटीग्रेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वन इज फ्रॉम a टू 0 एंड अनदर वन इज फ्रॉम 0 टू b। So first part will be limit a tending to minus infinity integral a to 0 e power x dx plus limit b tending to infinity integral 0 to b e to the power x dx। अभी e power x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज e to power x। सो दोनों ही इंटीग्रेशन में e to power x का इंटीग्रेशन होगा e to power x। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्सप्रेशन में एंड वी विल राइट इन द फॉर्म, मतलब अपर लिमिट की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म के लिए e टू पावर 0 विल बी 1 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू दैट विल बी e टू पावर a। फिर सेकेंड टर्म के लिए e टू पावर b विल बी द वैल्यू ऑन पुटिंग द अपर लिमिट एंड माइनस e टू पावर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू दैट विल बी 1। नाउ फर्स्ट टर्म में a की वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी हम पुट करेंगे, सो e पावर a विल बिकम e टू पावर माइनस इंफिनिटी दैट विल बी 1 अपॉन e टू पावर इंफिनिटी एंड दैट विल बी 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज नथिंग बट 0। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 माइनस 0, और सेकेंड टर्म में b की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे, सो इट विल बिकम e टू द पावर इंफिनिटी माइनस 1 दैट विल बी इंफिनिटी। तो सेकेंड टर्म इज इंफिनिटी प्लस फर्स्ट टर्म विच इज 1। सो फाइनली हमारा आंसर होगा इंफिनिटी। सो अगेन इंटीग्रेशन की वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली है, इनफाइनाइट वैल्यू मिली है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। तो इस केस में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर जिसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके थोड़ा मैनिपुलेट करके हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये e टू द पावर माइनस एक्स जो है डिनोमिनेटर में, उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर एक्स। उसके बाद हम दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेने के टाइम पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर एक्स, और अपर ये e टू पावर एक्स जो है उसको e टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम e टू द पावर 2x प्लस 1, और जो नीचे e टू पावर x है उसको हम यहाँ न्यूमरेटर में ले आएंगे। सो फाइनली हमारा टर्म बन जाएगा e टू द पावर x अपॉन e पावर 2x प्लस 1 dx। और हम अगेन इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वन इज फ्रॉम a टू 0 एंड अनदर इज फ्रॉम 0 टू b, और दोनों को सम कर देंगे और लिमिट लिख देंगे, लिमिट a टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी प्लस लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी। अभी e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम e टू द पावर x जो है उसको u एज्यूम कर देते हैं। सो u विल बी इक्वल टू e टू द पावर x। अब हम अगर ये u जो है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अगर, सो इट विल बिकम du अपॉन dx, और RHS में डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू पावर x का, सो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। सो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी du अपॉन dx इक्वल टू e टू द पावर x, और फिर dx को हम RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो du विल बी इक्वल टू e टू पावर x dx। अभी हम इंटीग्रल e टू पावर x अपॉन e टू पावर 2x प्लस 1 dx को सिंप्लीफाई करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ u। सो हमने देखा कि ये e टू द पावर x और ये dx मिलकर du बना रहे हैं। सो इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में du हमने लिखा डिवाइड बाय e टू द पावर 2x जो है दैट इज नथिंग बट u स्क्वायर, क्योंकि e टू पावर x जो है वो u है और e टू पावर 2x होगा u स्क्वायर, सो u स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल बिकम इंटीग्रल du अपॉन u स्क्वायर प्लस 1। अभी देखो हमने बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूलाज में पढ़ा था, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर x की जगह पर u है, सो इंटीग्रल 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 du दैट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स u, और u की जगह पर अगेन हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो u इज नथिंग बट e टू पावर x। सो फाइनली इट विल बिकम tan इनवर्स e टू द पावर x।
अब वही चीज यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो हमें सिंस इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल गया है ऑफ ई पावर एक्स अपॉन ई पावर 2x प्लस 1, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स ई टू द पावर x पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज लिमिट e टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स e टू द पावर x एंड लिमिट इज गोइंग फ्रॉम a टू 0, एंड दूसरे केस में लिमिट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू b। अब हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ 0 वैल्यू अगर पुट करें, so it will become tan inverse e power 0, so e power 0 is 1, that will be tan inverse 1। tan inverse 1 की क्या वैल्यू होगी, तो वो एंगल जिसकी tan की वैल्यू 1 होती है। सो वी नो इट इज 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4। सो आंसर विल बी पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी tan इनवर्स e टू द पावर a। नाउ प्लस सेकेंड टर्म में अपर लिमिट की वैल्यू पुट करें, सो इट विल बिकम tan इनवर्स e टू द पावर b माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 0, दैट इज tan इनवर्स 1, दैट इज पाई बाय 4। सो माइनस पाई बाय 4। अभी इसमें हम a की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में b की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म विल बिकम पाई बाय 4 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा tan इनवर्स के अंदर। सो e पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज 0। और 0 हमें पता है tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। सो फर्स्ट टर्म विल बिकम पाई बाय 4 माइनस 0, एंड सेकेंड टर्म विल बिकम tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस पाई बाय 4। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि e टू पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, और हमें पता है कि जो पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, उस पर tan की वैल्यू इन्फिनिटी को जाती है। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई बाय 2। सो सेकेंड टर्म हमारा बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। सो ये पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 कट आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा सिर्फ पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 इज अवर आंसर। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज कन्वर्जिंग।